मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू जिला के 2 दिवसीय दौरे पर बंजार पहुंचे, जहां बंजार हेलीपैड पर विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर, एपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मिया सहित प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शाही रूपा में सैकड़ों लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बंजार घाटी में 77 करोड़ रुपए की 18 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें कई सड़कें, पुल, पेयजल योजनाएं सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के पात्र 2200 महिलाओं को 1 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला था और चोर दरवाजों से जो भर्तियां हो रही थी, उस पर रोक लगाई गई है और पिछले 2.5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उसका कुछ भाग वितरित किया गया है। हमारा उद्देश्य जो 2.5 साल में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से जनता की संपदा को लुटा दिया जाता था, हमने उन चोर दरवाजों को बंद किया और मुझे खुशी है तकरीबन 2.5 साल में हमने तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। आर्थिक तंगी के बावजूद भी गांव में रहने वाली जनता को जो उसका अधिकार है, संपदा में उसको अधिकार मिलना चाहिए, उसका कुछ भाग आज हमने बंजार की जनता को दिया। आपने देखा होगा जब मैं बजट में ये घोषणा कर रहा था कि दूध से, प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में वृद्धि होगी और हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है मजबूत होगी, गांव में रहने वाले परिवार के पास पैसा जाएगा, उसका उदाहरण यहाँ जो दुग्ध उत्पादक है वो देखने को मिला। दूर दूर से दुग्ध उत्पादक यहाँ आए और ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जैसे कि उन्होंने मुझे कहा कि 2 साल में हम 21 रुपए गाय के दूध की वृद्धि करेंगे और यहाँ सब गाय पालक है। और इस दृष्टि से आज हमने बंजार की स्टेज 1 में 1500 रुपए देने की भी घोषणा की और उसकी शुरुआत हो गई है। आज तकरीबन 2200 महिलाओं को स्टेज 1 का 1500 रुपया मिल गया है। ये वो संपदा है जहाँ गांव के गरीब किसान का अधिकार है, विधवा बहन का अधिकार है, युवाओं के रोजगार का अधिकार है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जो मेहनत कश किसान जिसने इस प्रदेश की संपदा को बनाया है और उसका अधिकार है। इस सारी संपदा का हमने आज बंजार को एक भाग दिया है, यही कहना चाहता हूँ। उन्होंने तो झूठ बोलना है। भाजपा तो 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। आज खुशी इस बात की है जो हमारी पार्टी में रहे हुए लोग हैं उसमें सबसे बड़ा गुट जो कांग्रेस से किया हुआ पार्टी का है वो कर रहे हैं, बहुत खुशी है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो अपने समय में जो लोगों को धोखा दिया, राजनीति की, लोगों की सेवा में से और राजनीतिक लाभ के चुनावों से पहले 5000 करोड़ बांटा, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 2.5 साल में प्रदेश की सरकार ने जनता के अधिकार और जनता की संपदा को जनता को दिया। नहीं, उनको तो राजनीति करनी है, करने को कुछ है ही नहीं। स्थानीय विधायक ने आरोप लगाया कि शीला पट्टिका में उनका नाम नहीं है। अगर वो मुझे आते तो मैं उनका नाम पट्टिका में लिखा देता। उनका दायित्व बनता है, उनके लिए कुर्सी रखी हुई थी यहाँ कि वो आए अपनी कुर्सी में बैठे और पट्टिका में नाम की बात, हम उनका भी पट्टिका लगा लेते। हमारे छोटे भाई है, अब राम सिंह मिया जी एपीएमसी के चेयरमैन है, या बंजार की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तांदी गांव में राम सिंह जी आए कि हमें 7 लाख रुपया मिलना चाहिए, उस तरह तांदी के गांव के लोगों को 7 लाख दिया।
डे बोर्डिंग स्कूल आज हमने बंजार में दिया, प्रोसेसिंग यूनिट हमने बंजार में दिया, और आज चेयरमैन साहब के कहने पर हमने 1500 रुपए की शुरुआत भी यहाँ से कर दी। और क्या चाहिए? तो ये सब चीजें बंजार की लोगों को दे रहे हैं। भी कई चीजों को हम आपके साथ साझा करेंगे। बीजेपी के समय में जो जनमंच होता था ना, जो जनमंच होता, वो जन नहीं होता था, कर्मचारी अधिकारियों की झंड की जाती थी, उनको डांटा जाता था सामने लाकर। कर्मचारी और अधिकारी भी परिवार के लोग होते हैं, समझाने पड़ते हैं, काम करवाने पड़ते हैं, वो कोई बाहर के लोग नहीं होते। लेकिन ये जो हमारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है, जिसमें सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इसकी शुरुआत की है, मैं इस कार्यक्रम के तहत आज बंजार के गांव में रुकने वाला हूं। तो सबसे अंतिम गांव है सरची, उसमें एक गांव में रुकेंगे, गांव के परिवार वालों से बातें याद रखेंगे। मैं कुप भी गया, वहां रुका, मैं डोडरा कवार गया, वहां रुका, पांगी गया, वहां रुका। अब मैं यहाँ सरची में रुकूंगा। इसके बाद अन्नी का लास्ट गो है बागासरा, वहां जाऊंगा। फिर सोग में भी मेरा कार्यक्रम बन रहा है, और जो उन लोगों से मिलकर जो भी उनसे फीडबैक मिलेगा, भविष्य की योजनाएं उनके अनुसार बनाई जाएगी। तो रेलवे लाइन के बारे में मेरी रेलवे मंत्री से बात हुई है कि टनलिंग पर ज्यादा जाना चाहिए। मनाली के विधायक मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा मनाली शहर उजड़ जाएगा। कुल्लू के विधायक मिले थे, हमें कहा कि कुल्लू का शहर उजड़ जाएगा। नीति योग में मैंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सिंह से कहा कि जब कालका शिमला में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो 103 सुरंगें बन सकती है, तो कुल्लू में भी टनलिंग पर जोर दिया जाए, लोगों की लैंड एक्विजिशन कम की जाए। आपने उन सब से मेरी बात हुई और वैष्णवी जी ने मुझे उसका आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, कुल्लू।